हमारे साथ इस समय मौजूद है दक्षिण कन्नड़ा के बीजेपी उम्मीदवार कैप्टन ब्रिजेश चौटा जी। ब्रिजेश जी, पहली बार जो है चुनावी मैदान में आप उतर रहे हैं, किस तरह की तैयारियां हैं और वो भी दक्षिण कन्नड़ा सीट की अगर हम बात करें जो कम्युनली काफ़ी सेंसिटिव है। एक बहुत बड़ा मौका है मेरे लिए, एक युवा पार्टी के एक युवा कार्यकर्ता के लिए, एक फौजी के लिए एक बहुत बड़ा मौका हमारे पार्टी ने दिया। वो भी संगठनात्मक रीति से बहुत मजबूत जिला है हमारा दक्षिण कन्नड़ा जिला। वहाँ के लोगों को रिप्रेजेंट करने का एक मौका जो पार्टी ने मुझे दिया है, ये मेरे लिए बहुत हम्बलिंग मोमेंट है, मेरे लिए एक जिम्मेदारी का मोमेंट है। तो मैं पिछले 15-20 दिन से मेरे कॉन्स्टिट्यूंसी में जो घूम रहा हूँ, अभी जो घूमने का मौका मिला है, कार्यकर्ताओं से बात करने का मौका मिला है, वोटर से बात करने का मौका मिला है। बहुत अच्छा मूड है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में एक विश्वास का माहौल है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को फिर से एक बार प्रधानमंत्री बनने के लिए लोग उत्सुक है। तो इस मूड को लेके हम आगे निकल रहे हैं। 4 तारीख को मैंने नामांकन दर्ज किया ऑलरेडी। तो नामांकन के टाइम पे भी हमारे कार्यकर्ताओं ने बहुत बड़ी संख्या में आके प्रधानमंत्री के ऊपर उनके विश्वास को दर्ज किया है। तो आई एम कॉन्फिडेंट, मैं अपबीट हूँ, ये चुनाव हम बड़े मतों से जीत। दक्षिण कन्नड़ा जो है सेफ सीट मानी जाती है बीजेपी के लिए, लेकिन कम्युनली भी काफ़ी सेंसिटिव है। तो आप चुनाव लड़ रहे हैं, आप अगर सांसद बन जाते हैं तो किस तरह का बदलाव आप करेंगे दक्षिण कन्नड़ा में? कम्युनल सेंसिटिव बोल के एक परसेप्शन लोगों ने क्रिएट किया है। कुछ एजेंडा ड्रिवन लोगों ने कम्युनल सेंसिटिव बोल के एक परसेप्शन क्रिएट किया। हाँ, दक्षिण कन्नड़ा में इस्लामिक फंडामेंटलिज्म, इस्लामिक मूलभूतवादियों का एक प्रॉब्लम है। उधर पिछले कुछ साल पहले प्रवीण नेट्टार के इंसिडेंट सबको पता है। प्रवीण नेट्टार का जो मर्डर हुआ था तो पीएफआई के कार्यकर्ताओं ने किया था। उसके बाद एनआईए ने उसके इन्वेस्टिगेशन किया। हमारा राष्ट्रीय गृह मंत्री ने उसके पीछे पड़ा, उस इन्वेस्टिगेशन के बाद हमें पता चला कि पीएफआई के कार्यकर्ताओं ने उसको किया और पीएफआई का बैन उस वजह से हुआ है। अभी पीएफआई को हमने सैनिटाइज करने का काम उधर जिला में हो रहा है। ये पीएफआई ने एक इस्लामिक फंडामेंटलिज्म का एक इकोसिस्टम, इस्लामिक फंडामेंटलिज्म का एक स्लीपर सेल, इस्लामिक युवा उनके बीच में राष्ट्र विरोधी मानसिकता, उनके समाज विरोधी मानसिकता को बढ़ा रहे थे। तो अभी पीएफआई के बैन होने के बाद वो काम थोड़ा कम हुआ है। मेरा प्रायोरिटी है कि दक्षिण कन्नड़ा को पीस और ट्रैंक्विलिटी देना है। दक्षिण कन्नड़ा में ऐसे फंडामेंटलिज्म एक्टिविटीज़, स्पेशली इस्लामिक फंडामेंटलिज्म एक्टिविटीज़, वो इनडायरेक्टली राष्ट्र विरोधी ताकत है, उनको स्ट्रिक्ट हैंड से, आयरन फिस्ट से डील करना है। तो वो फर्स्ट प्रायोरिटी है। वो होने के बाद दक्षिण कन्नड़ा इज़ अ वेरी प्रोग्रेसिव डिस्ट्रिक्ट। दक्षिण कन्नड़ा उद्यमशीलता के लिए नाम किया हुआ एक डिस्ट्रिक्ट है। तो उधर काफ़ी सारे मौका है। हमारा कोस्ट लाइन है, उसको डेवलप करने का एक मौका है। हमारा पोर्ट है, उसको डेवलप करने का मौका है। बैंगलोर के बीच में जो रोड और रेल लाइन है, उसको ले करके स्पेशली शिराड़ी घाट के ऊपर रोड और रेल लाइन को, नया रोड और रेल लाइन करना है। तो ये सब करके दक्षिण कन्नड़ा को जो प्रधानमंत्री का कल्पना का विकसित भारत है, उस विकसित भारत को एक स्ट्रेंथ देने के लिए, विकसित भारत का जो उनका संकल्प है उसको स्ट्रेंथ देने के लिए एक विकसित दक्षिण कन्नड़ा निर्माण एक तैयार करना है। दक्षिण कन्नड़ा की एक और बात है जो लगातार हम देख रहे हैं, वो मामले सामने आते हैं मॉरल पुलिसिंग। दोनों समुदायों की तरफ से मॉरल पुलिसिंग की घटनाएं अक्सर देखने को मिल रही है। लॉ एंड ऑर्डर का इशू है। मॉरल पॉलिसिंग बोल के नाम दिया जाता है। क्या होता है उधर? गो हत्या है। गो हत्या इज़ ए वेरी सेंसिटिव इशू। दक्षिण कन्नड़ा के लोग सांस्कृतिक रीति से बहुत निष्ठा रखने वाले लोग हैं। काउ थेफ्ट इज़ अ सीरियस इशू है। जब लॉ एंड ऑर्डर, जो लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज़ है, ऐसे ताकतों को कंट्रोल नहीं कर पाते तो लोग ऊपर आके उसको रेजिस्ट करने का एक चीज़ हो जाता है। ये सब कंट्रोल करना है, लॉ एंड ऑर्डर को स्ट्रिक्ट तरीके से एनफोर्समेंट करना है। बेसिकली इस्लामिक फंडामेंटलिस्टिक एक्टिविटीज़ जो चल रहा है, जो पीएफआई के, एसडीपीआई के पोषित एक्टिविटीज़ है, और कांग्रेस उसको इनडायरेक्टली सपोर्ट कर रहा है। अभी जो चुनाव जो चल रहा है दक्षिण कन्नड़ा में, एसडीपीआई का कैंडिडेट नहीं है। कांग्रेस को उत्तर देना चाहिए कि एसडीपीआई के साथ उनका क्या रिश्ता है, पीएफआई के साथ उनका क्या रिश्ता है। सिद्धरामैया ने पिछले बारी जब उनका 5 साल का गवर्नमेंट था, पीएफआई के ऊपर जो केसेस है उसको उन्होंने वापस लिया था। अभी कर्नाटक में कोई भी सीट में एसडीपीआई कंटेस्ट नहीं कर रहा है। तो क्या सिद्धरामैया और एसडीपीआई के साथ को कुछ ऐसे रिश्ता है कि ये जनता के सामने बोलना है।
तो ये जो जो भी एक्टिविटीज़ दक्षिण कन्नड़ा में, जो आप लोग कम्युनल पॉलिटिक्स बोलते हैं, जो आप लोग मॉरल पोlicing बोलते हैं, जो आप लोग कम्युनली सेंसिटिव बोलते हैं, ये सब कौन कर रहा है? ये कृपा पोषित, कांग्रेस के कृपा पोषित लोग कर रहे हैं, एसडीपी और पीएफआई के द्वारा। तो एसडीपी और कांग्रेस के बीच एक रिश्ता है जो अभी खुल के सामने आया है इस चुनाव में। कांग्रेस ने पद्मराज जी को जो है चुनावी मैदान में उतारा, तो किस तरह की फाइट आप देख रहे हैं? क्योंकि अगर जातीय समीकरण देखें तो वो जिस जाति से आते हैं एक बड़ा वोट बैंक वो भी है। दक्षिण कन्नड़ा के लोग हिंदुत्व में बिलीव करते हैं। दक्षिण कन्नड़ा के लोग नेशनलिस्ट लोग हैं। हम सबको साथ लेके जाने वाले हैं। हमारे प्रधानमंत्री का कल्पना है सबका साथ, सबका विश्वास और सबका प्रयास। प्रधानमंत्री का कल्पना है विकास करना है और विरासत को रखना है। तो यही कल्पना के आधार में चुनाव लड़ रहा हूँ और यही कल्पना को आगे चुनाव जीतने के बाद लेके जा रहा हूँ। तो हम सबको साथ में लेके, सबको विश्वास में रख के, सबका प्रयास को राष्ट्र निर्माण के कार्य में जोड़ना चाहते हैं। आप सेना में थे, करीब 7-8 साल आप सेना में रहे, फिर सेना से राजनीति, पहले से ही सोचा था कि राजनीति में आएंगे? ऐसे कुछ नहीं है। सेना को ज्वाइन करने से पहले मैं संघ का स्वयंसेवक था। संघ का प्रेरणा से मैं संघ और एनसीसी का प्रेरणा से शायद सेना में भर्ती हुआ। सेना का एक मौका एक युवा के लिए बहुत बड़ा एक्सपोजर है। मैं शॉर्ट सर्विस कमीशन किया, गोरखा रेजिमेंट में काम करने का मौका मिला। सेना के उस काम के दौरान देश को घूमने का मौका मिला, देश के विभिन्न संस्कृति के लोगों के साथ बातचीत करने का मौका मिला, इस देश को करीब से जानने का मौका मिला। उसके बाद जब मैं वापस मैंगलोर आया, समाज के बीच में काम करने का उत्सुकता मेरे बीच में था। कुछ बदलाव लाना है, जो हर युवा के पास वो ड्रीम रहता है, कुछ बदलाव समाज में लाना है बोल के होता है। उस बदलाव लाने के लिए राजनीतिक पार्टी में ज्वाइन कर रहा है मैंने सोचा। तो नेचुरल चॉइस एक सैनिक के लिए भारतीय जनता पार्टी है। एक सैनिक का मानसिकता और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता का मानसिकता में ज़्यादा कुछ अंतर नहीं होता है। दोनों राष्ट्रहित के काम करते हैं, दोनों राष्ट्रहित उनके लिए सर्वोपरि होता है। सेना के सैनिक का मानसिकता भी वही है, राष्ट्रहित के लिए वो सर्वोच्च बलिदान के लिए भी तैयार रहता है। उसी मानसिकता के साथ भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता भी काम करता है। तो मुझे भारतीय जनता पार्टी एक नेचुरल चॉइस था और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हम जैसे युवा के लिए एक प्रेरणा स्रोत है। जो राजनीतिक क्षेत्र में जो राजनीतिक बैकग्राउंड नहीं रहने वाला मेरे जैसे लोग, एक ऑर्डिनरी लोअर मिडिल क्लास फैमिली का व्यक्ति हूँ मैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इंस्पिरेशन से, उनके प्रेरणा से हम राजनीति में है। और मेरे लिए इससे बड़ा सौभाग्य क्या है, जब वो तीसरी बार प्रधानमंत्री होने जा रहा है तो मुझे दक्षिण कन्नड़ से कंटेस्ट करने का मौका मिल रहा है और शायद उनके साथ काम करने का मौका भी मिल रहा है। लेकिन कांग्रेस कह रही है कि बीजेपी के पास मुद्दा नहीं है, प्रधानमंत्री मोदी के नाम पे चुनाव लड़ रही है। मोदी से बड़ा मुद्दा है और क्या है? मोदी इस देश के लिए गारंटी है, मोदी हिंदुत्व के लिए गारंटी है, मोदी इस देश की अस्मिता के लिए गारंटी है, मोदी गरीब के लिए गारंटी है, मोदी युवा के लिए गारंटी है, मोदी इस देश की नारी शक्ति के लिए गारंटी है, मोदी इस देश के अन्नदाता के लिए गारंटी है। मोदी ने पिछले 10 साल में जो काम किया, इस देश को अखंड रखने का, इस देश को सशक्त रखने का, इस देश का सैनिक व्यवस्था को न्याय देने का, इस देश का सैनिक जो है उसको गौरव सम्मान देने का काम किया। मोदी ने पिछले 10 साल में जो केंद्र सरकार से जो भी योजना है वो सारे, अगर एक पाई उधर से निकलता है तो एक पाई सीधा गरीब के अकाउंट में डालने का काम सम्माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है। उनके काम के आधार पे हम चुनाव जा रहे हैं। और उससे बड़ा चीज़ क्या होता है? मोदी मतलब गरीब के, शोषित के, दलित के, महिला के, युवा के गारंटी है मोदी। तो उस गारंटी को लेके हम चुनाव जा रहे हैं। शुक्रिया न्यूज़ नेशन से बात करने के लिए। तो कैप्टन ब्रजेश चोटा जी हमें बता रहे थे कि किस तरह से वो सेना से जो है राजनीति में शामिल हुए, सैनिक से नेता बने और अब चुनाव लड़ रहे हैं और उन्हें उम्मीद है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के काम को देखते हुए लोग उन्हें समर्थन देंगे और वो ये चुनाव जीत जाएंगे। वीडियो जर्नलिस्ट मनीष के साथ यासर मुश्ताक, न्यूज़ नेशन, बेंगलुरु।